ओके ये एक क्विक वीडियो है फॉर लूप्स पे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है फॉर लूप्स रिलेटेड जो मैं क्लास में करवा नहीं सका। सबसे पहले तो हम इस कोड को देख लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा कोड है और इसके अंदर हमने देखना है कि हमारा जो लूप है उसको कंट्रोल जो है वो आई वेरिएबल आई की मदद से कर रहे हैं। और आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, उसकी फ़ाइनल वैल्यू 5 है। ये वो वैलिड रेंज है आई की जिसमें आई रन करेगा। ओके, और फिर हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्मली हम खाली नेक्स्ट ही लिखते हैं, पर बुक के अंदर नेक्स्ट आई भी दिया हुआ है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम उस वेरिएबल का नाम भी बता दें जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है। तो कौन सा वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आई हो रहा है, राइट, आई हो रहा है। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या प्रिंटिंग होगी, पहली दफ़ा जब लूप रन करेगी आई की वैल्यू 1 होगी, राइट, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू तो 1 ही है। फिर ये नेक्स्ट उसको क्या करेगा, +1 कर देगा, तो अगली दफ़ा जब लूप रन करी होगी आई की वैल्यू 2 होगी। तो इसी तरह यहाँ पे 1 पहले आउटपुट हुआ है, अगली दफ़ा 2 आउटपुट हुआ है, 3 आउटपुट हुआ है, 4 आउटपुट हुआ है, और फाइनली आखिरी दफ़ा क्या होगा, लास्ट टाइम जब ये लूप रन करी होगी तो आई की वैल्यू 5 होगी और इसीलिए 5 आउटपुट हुई है। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्या कर देगा, आई की वैल्यू को 6 कर देगा और अब ये लूप स्टॉप कर जाएगी, राइट। मगर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बताया कि आई की सॉरी हमारे लूप कंट्रोल वेरिएबल जो कि नम है उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और उसकी जो फाइनल वैलिड वैल्यू वो 10 है। मगर हमने साथ ही एक स्टेप बता दिया है कि 2 का स्टेप लेना है। स्टेप 2 का क्या मतलब है कि जब यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज हो रही होगी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे, तो उसको +1 की बजाय अब सीपीयू क्या कर रहा होगा, +2 कर रहा होगा। तो देखिए अब जब ये लूप पहली दफ़ा रन करेगी तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो पहली दफ़ा लूप रन करेगी 1, यहाँ पे पहुँच के नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जो अगली दफ़ा लूप रन करेगी तो नम की वैल्यू क्या है, 3। इसीलिए स्क्रीन पे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 3 आउटपुट हुआ। उससे अगली दफ़ा जब यहाँ जब 3 पे इसने रन किया तो यहाँ पे आके नम उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 5 कर देगा, राइट। तो अगली दफ़ा जब लूप रन करी होगी नम की वैल्यू 5 होगी, इसीलिए स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। और उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। तो 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। जब ये 9 पे रन कर रही होगी और यहाँ पे नेक्स्ट नम होगा तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्टेप है ना, तो नम की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब जब सीपीयू ऊपर जाके इसको रन करने की कोशिश करेगा तो वो देखेगा कि हमारी जो रेंज है वो 1 से 10 तक है और लूप जो है उसकी वैल्यू जो है लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 11 हो चुकी हुई है। इसलिए ये लूप जो है वो रुक जाएगी। देखिए इसके बाद हमारे पास ये एक और एग्जांपल है। क्या हम नेगेटिव स्टेप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो देखिए जब नेगेटिव स्टेप देंगे तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। और 5 से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए तो पहली दफ़ा जब लूप रन करेगी आई की वैल्यू क्या है, 5 है, ये 5 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट आई ने क्या किया, आई की वैल्यू चेंज कर दी, वो 4 कर दी है। तो अगली दफ़ा जो लूप रन कर रही है तो आई की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 जब 4 पे रन करेगी तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह हर बारी जब ये रन करेगी आई की वैल्यू स्टेप 1 मतलब नेगेटिव स्टेप हो रहा है, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। अब 1 इसकी वो आखिरी वैल्यू है जो इसकी आखिरी वैलिड वैल्यू है। उसके बाद जब हम जब नेक आई जब आई की वैल्यू 1 होगी और ये लूप रन करेगी और हम नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट क्या करेगा, 1 - 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अब जब सीपीयू इसको रन करने की कोशिश करेगा तो ये लूप रुक जाएगी। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नाम की इनिशियल वैल्यू 10 है, 1 तक जा सकते हैं हम, राइट। 1 हमारी आखिरी वैलिड वैल्यू है और स्टेप -2 का है। तो पहली दफ़ा जब लूप रन करेगी नाम की वैल्यू 10 है, अगली दफ़ा जब लूप रन करेगी चूँकि 2 का स्टेप है तो ये 8 हो चुकी होगी, -2 का स्टेप है। उससे अगली दफ़ा 6 हो चुकी होगी, 4 हो चुकी होगी, 2 पे भी रन करेगी। जब ये 2 पे रन करेगी तो यहाँ पे पहुँच के नाम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 2 0 हो जाएगी। तो जब 0 पे रन करने की कोशिश करेंगे तो ये लूप रुक जाएगी, बिकॉज हमारी रेंज क्या है, 10 से लेके 1 तक है। तो क्या वैल्यूज़ आउटपुट होंगी, 10, 8, 6,
4 2। आपने देखा ना, जब भी लूप रन कर रही है हम नम की वैल्यू आउटपुट कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा 10 आउटपुट होगी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 आउटपुट होगी। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम करने लगे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका हुआ है। हमारी इनिशियल वैल्यू आई की क्या है, 0, और फाइनल वैल्यू क्या होगी जिस पे लूप रन कर सकती है, वो 20 है। स्टेप कितने का ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं। तो पहली दफ़ा जब लूप रन करेगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू 5 होगी। उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ का स्टेप आ गया, +5 का आ गया। तो अगली दफ़ा लूप की वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। उससे अगली दफ़ा 15 होगी। उससे अगली दफ़ा 20 होगी। जब 20 पे आखिरी दफ़ा ये लूप रन कर रही होगी तो नेक्स्ट आई क्या कर देगा, +5 कर देगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। अब जब 25 पे सीपीयू जाके दोबारा इस लूप को चलाने की कोशिश करेगा तो उसको नज़र आएगा कि 0 से लेके 20 तक आई की वैल्यू हो सकती थी, अब आई की वैल्यू 25 हो चुकी है, इसलिए ये लूप रुक जाएगी। तो अब लूप के अंदर हम क्या करें, हम प्रिंट करें ना आई की वैल्यू। तो 5, 10, 15, 20, ये सब वैल्यूज़ आउटपुट हो जाएंगी। होपफुली आपको ये समझ आ गए। ये क्लास में मेरे ख्याल से मैं मिस कर गया था ये वाला कॉन्सेप्ट बताना। अगर एग्ज़ाम में आ भी गया तो आपको कोई इतना इंशाल्लाह मसला नहीं होगा।